नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे कोर्स शेड्यूल। ये अगेन एक ग्राफ प्रॉब्लम है। ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक नम कोर्स करके ये कोर्सेज दिए गए हैं जो मल्टीपल हो सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक समझ के चलो। ठीक है। और एक अपने को एरे दिया दिया गया है ये वाला। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कोर्सेज की पेयर होगी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देख लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि द पेज 0,1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें लिखा है कि इंडिकेट्स दैट टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू फिनिश फर्स्ट टेक कोर्स 1। अगर मेरे को 0 कोर्स लेना है, कोर्स ऑफ 0 लेना है, तो मेरे को फर्स्ट कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा। ठीक है। इस तरह से। और ये रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। इस पूरे एग्जाम्पल का रिटर्न पॉइंट वो है। ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। अगर सोचो कि तुम एक कॉलेज में हो और तुम्हें 5 कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अगर मान लो कि तुम कोर्स 2 लेना चाहते हो तो तुमको कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा। ये यहाँ पे ये सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे होगा कोर्स 1 ऑफ कोर्स 2। अगर तुमको कोर्स 2 चाहिए तो पहले कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा। ऐसे ही अगर कोर्स 1 चाहिए कंप्लीट करना है तो पहले कोर्स 0 कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से। अगर मान लो अगर किसी पॉइंट पे सर्कुलर डिपेंडेंसी आए, जैसे कोर्स 0, अगर कोर्स 0 कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आप 2 कंप्लीट करना होगा। कोर्स 2 कंप्लीट करना है तो कोर्स 1 कंप्लीट करना होगा। और कोर्स 1 कंप्लीट करना है तो अगेन फिर से कोर्स 0 कंप्लीट करना होगा। तो वो एक सर्कुलर डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है। तो अगर वो आती है तो इसका मतलब है कि आप एक लूप में चले गए हो। ठीक है। तो आप कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा प्रोग्राम रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर सर्कुलर डिपेंडेंसी नहीं है तो ये प्रोग्राम रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। तो हम कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपने को एक फंक्शन दिया गया है जिसमें वो कोर्सेस और एक एरे जो पेयर वाला है वो ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ का मीन्स के एक मैप बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ग्राफ, जो हर कोर्सेस के नेबर्स को स्टोर करेगा। ठीक है। मतलब कौन से कोर्स इस कोर्स के बाद आते हैं वो सारी चीज चेक करेगा। और एक इन डिग्री का एरे बनाएंगे जो ट्रैक करेगा कि किस कोर्स के कितने ये है प्री रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो ये कहते हैं और 1 कोर्सेस फिल ऑफ 0। ठीक है। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। तो हर कोर्सेस को ग्राफ में एक नोड बनाने के लिए ये चीज करेंगे। ठीक है। और इनिशियली उसका नेबर लिस्ट एम्प्टी रखेंगे ताकि अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और आई प्लस प्लस ग्राफ डॉट सेट आइकन। ठीक है। उसके बाद अब हम हर प्रीरिक्विजिट पेयर को प्रोसेस करेंगे। और अगर ए कोमा बी मीन्स के 0,1 दिया गया है तो इसका मतलब है कि 1 to 0 एक एज होगा। ठीक है। तो हम 1 का एजेंसी लिस्ट में 0 को डाल देंगे। ठीक है। इस तरीके से करेंगे और 0 का इन डिग्री बढ़ाएंगे फिर। ठीक है। इस तरीके से। तो एक फोर लूप लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास एक होगा कोर्स, इसके अलावा प्री रिक्विजिट। ठीक है। इसका शॉर्ट नाम दे देता हूँ प्री रिक्विजिट। ठीक है। अगर फिर हम ग्राफ डॉट गेट करेंगे प्री रिक्विजिट को,
और पुश करेंगे कोर्स को, और इन डिग्री वाला हो जाएगा, सॉरी इस डिग्री इन होगा यहाँ पे, इसका मतलब नहीं बनता, इन डिग्री हो जाएगा कोर्स। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम एक क्यू बना रहेंगे, और जितने भी कोर्स का इन डिग्री जीरो है उसका मतलब जिन्हें बिना किसी प्रीरिक्विजिट के स्टार्ट किया जा सकता है उन्हें हम क्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप चला लेंगे फिर से, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज तक का, एंड देन आई प्लस प्लस इफ इन डिग्री ऑफ I is equal to 0, तो q dot is of I। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट कोर्स, ये वेरिएबल काउंट करेगा कि अब तक हमने कितने कंप्लीट किए हैं कोर्स। ठीक है, उसके बाद हम बीएफएस एल्गोरिथम चलाएंगे, क्यू से एक कोर्स निकालेंगे और कंप्लीट होने वाले कोर्स काउंट को बता देंगे। ठीक है, वाई क्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है जब तक आप लूप चलाओ, 0 तब तक आप लूप चलाओ। यहाँ पे कॉन्स्ट करंट इक्वल टू शिफ्ट, इसके बाद कंप्लीटेड कोर्स को हम प्लस कर देंगे। इसके बाद अब हम करंट कोर्स के नेबर्स को देखेंगे, मतलब कि वो कोर्सेज जो इसके बाद आते हैं उनका इन डिग्री एक से हम उसका इन डिग्री हम बड़ा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम फिर से क्यू में ऐड करेंगे इस तरीके से। लास्ट में हम रिटर्न करेंगे अपने कंप्लीटेड कोर्स इक्वल टू नंबर ऑफ कोर्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने जितने टोटल कोर्सेज है उतने ही कंप्लीट कर दिए होंगे तो ये अपने को ट्रू होगा, इसका मतलब होगा कि हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है। वरना फॉल्स आएगा तो मतलब यहाँ पे किसी ना किसी पे सर्कुलर डिपेंडेंसी है। अब इसको रन कर देते हैं। ओह सॉरी, हाँ या ठीक है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कोर्स जीरो यहाँ पे अगर मेरे को कोर्स 1 कंप्लीट करना है तो पहले मेरे को कोर्स 0 कंप्लीट करना हो। तो दूसरे में डिपेंडेंसी क्या दी है कि अगर 1 कंप्लीट करना, अगर 0 कंप्लीट करना है तो 1 कंप्लीट करना हो, तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी होगी, इसको फॉल्स आएगा। ठीक है,
इसको अब हम सबमिट कर देते हैं। या अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।